औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इस ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो उसमें एक क्लियर के हक़ महर मुकर्रर करते वक़्त इसमें ससुर या दादा अगर ज़ामन बने हों तो कानून इस बारे में क्या कहता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मौसूल हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें और मज़ीद आने वाली वीडियो से भी आप रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों हक़ महर में एक ये जो एक शर्त रख दी जाती है कि हक़ महर मुकर्रर करते वक़्त जब लड़की लड़के का निकाह करवाया जाता है उस वक़्त या उससे पहले वो मुकर्रर कर लेते हैं। नहीं जनाब वो एमरजेंसी मतलब 5 लाख लिखवाया जा रहा है, 50,000 लिखवाया जा रहा है, 10,000 लिखवाया जा रहा है, एमरजेंसी उनके पास पैसे नहीं हैं तो उसमें मतलब ससुर या दादा ससुर ज़ामन बन जाते हैं कि वो जो हक़ महर है उसमें एक शर्त लिख दी गई, ये हक़ महर अगर लड़का नहीं देगा तो दादा या ससुर देगा, उस कॉलम में लिख दिया जाता है तो वो ज़ामन बन जाते हैं। तो वो भी अदायगी का पाबंद होंगे। अगर कल को लड़की डिमांड करती है हक़ महर की तो वो लड़का नहीं देता तो वो इसमें बाकायदा तौर पे ससुर या दादा ससुर उसमें ज़ामन बने होते हैं और उनको वो इस चीज़ के पाबंद है वो हक़ महर अदा करें। अगर नहीं करेगा बीबी बज़रिया अदालत वो अपना हक़ महर मांग सकती है, डिमांड कर सकती है। एक तो ये चीज़, इसमें एक और चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि हक़ महर अगर अदा नहीं हुआ हो और बीवी आबाद होने से इनकार हो जाती है, कहते हैं जाओ मैं नहीं आबाद होना, मैं जाकर घर बैठ जाती हूँ, मैंने नहीं आना, आप लोगों ने तो हक़ महर नहीं अदा किया, आप लोग हक़ महर अदा कर नहीं सकते, आप लोगों ने आगे से घर क्या बसाना है, तो घर बैठ जाती है। तो फिर वो क्या होता है, फिर उसको लोग कहते हैं जी जो औरत है जी नाफरमान होगी जी, गुस्ताख होगी, इसने तो ये अपने तो हस्बैंड की भी इसने कहना नहीं माना, अपने ससुर की बात नहीं मानी, अपने दादा ससुर ने उन्होंने भी मिन्नतें तर लगी, रिश्तेदार गए सुलह करने के मनाने के लिए वो नहीं आई। तो इस तरह के बेताशा ही है कि अब हम पैदा हो जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो हक़ महर अगर अदा नहीं होता तो क्योंकि वो उसका हक़ है, इस्लाम उसको हक़ देता है। अगर उस हक़ महर में अगर मकान लिख देता है ससुर, ज़मीन लिख देता है, कोई सोना लिख देता है और उसका ज़ामन कहता है, ससुर कहता है जी मैं इसका ज़ामन हो जाता हूँ अगर ये मेरा बेटा नहीं देगा तो फिर ये मैं अपने बेटे की जगह ये सोना अगर लिखा है, मकान लिखा है, या वो कह देता है ये मेरा ये जो घर है ये मैं हक़ महर में अपनी बहू को देता हूँ, और निकाहनामे के अंदर वो बाकायदा मेंशन कर देते हैं। तो वो फिर कल को लड़की अपना वो डिमांड कर सकती है, वो हक़ महर है उसका, वो माफ़ नहीं है, वो उसको देना। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी में अगर वो माफ़ कर देती है तो वो अगर अपनी ज़िंदगी में माफ़ कर देती है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वो डिमांड कर सकती है और वो ससुर या दादा ससुर या उसका कोई और रिश्तेदार उसकी देवर वगैरह या कोई इस तरह को डिमांड कर देते हैं या हम इसके ज़ामन बनते हैं जनाब, हम इसका हक़ महर दे देते हैं, वो फिर उसको देना पड़ेगा, पाबंद है। और बज़रिया अदालत वो लड़की उनसे वसूल कर सकती है, उनके ख़िलाफ़ केस कर सकती है कि मुझे ये हक़ महर अदा नहीं कर रहे। और अगर वो लड़के अपने माँ बाप के घर चली जाती है उसको फिर वो नाफरमान का जो लफ्ज़ है वो यूज़ नहीं कर सकते, वो नाफरमान नहीं कहलाएगी, उसको नाफरमान नहीं कहा जा सकता। कि फिर उसके बाद लड़के वाले क्या कहते हैं जी, वो जाते हैं अदालत में, वो कॉन्जुगल राइट का बाजू दावा फाइल कर देते हैं, हकूक़ ज़ाना शोई का, कि जनाब मेरी बीवी मेरे साथ हकूक़ अदा नहीं कर रही और लिहाजा जनाब उसको कहा जब बज़रिया अदालत वो बाजू दावा कर देते हैं, उसके बहाने बना दिए, उसके माँ बाप जनाब उसको आने नहीं दे रहे, उसके बहन भाई उसको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ वो आना चाहती है, फिर जो और मेरी बीवी मेरे जो हकूक़ व फ़राइज़ है वो पूरे नहीं कर रही, तो लिहाजा जनाब उन अदालत में कॉन्जुगल राइट का दावा फ़ाइल हो जाता है। तो वो दावा भी फ़ाइल नहीं कर सकते। अगर आपने हक़ महर अदा नहीं किया तो आप कॉन्जुगल राइट या बाजू दावा का भी हक़ नहीं रखते केस अदा फाइल करने का। ये इसमें साइटेशन भी है, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी जजमेंट्स हैं। इसमें 2020 है MLD 1091, ये अदालत आलिया की जजमेंट है। उसमें बताया गया क्लियर कि अगर हक़ महर अदा ना हुआ हो और बीवी आबाद होने से इनकार हो जाए तो वो नाफरमान नहीं कहलाएगी। एक चीज़,
दूसरी चीज़ क्या है, हक़ महर मुकर्रर करते वक़्त, जब भी हक़ महर लिखा जाता है, मुकर्रर करते वक़्त अगर लड़की का जो ससुर है या दादा ससुर या कोई उसका रिश्तेदार या भाई, मतलब उसका देवर वगैरह है या जेठ वगैरह, जो भी लड़के का बड़ा भाई है या छोटा, अगर वो इसमें डिमांड कर देते हैं, जी हम इसके ज़ामन बनते हैं, हम हक़ महर जनाब 5 लाख लिख रहे हैं, हम जी एक घर लिख देते हैं, मकान लिख रहे हैं, हम ज़मीन इतने 5 मरले 10 मरले 1 कनाल में ज़मीन लिख देते हैं, हम अगर नहीं तो हम 10 तोले सोना लिख देते हैं, हम इसके ज़ामन अपने भाई के या अपने बेटे के ज़ामन हैं, अगर ये अदा नहीं करेगा हम इसके देनेदार होंगे। और निकाहनामे के अंदर ये शर्त जो है हक़ महर का जो खाना में है उसके अंदर 13 से 16 तक जो है उसके अंदर वो लिख दी जाती है, हक़ महर इतना है और इसका ज़ामन फलाना बंदा है, लड़की का ससुर है या लड़की का दादा ससुर बन गया है, तो वो फिर अदायगी उस हक़ महर की अगर उसका हस्बैंड नहीं देता तो वो जो ज़ामन होगा वो भी अदायगी का पाबंद होंगे, उन पर ये पाबंदी लाजम हो जाएगी, वो अदा करेंगे, नहीं तो बदरिया कोर्ट वो ले सकती है, अदालत में केस करके ले सकती हैं। इस तरह बेतहाशा सवालात हैं जो इस तरह प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट था, मेरे भाई का एक सवाल था और मेरे भाई आपका जो सवाल था वो अब क्लियर हो गया है। अगर इसमें हक़ महर माफ़ नहीं है, मुअज्जल गैर मुअज्जल, अगर उसमें इस लाइन में ये आपको देना पड़ा, अगर उसमें मकान लिख दिया, घर लिख दिया गया, अगर आप किसी चीज़ के ज़ामन हो जाते हैं, उसमें अपने बाप को ज़ामन करवा देते हैं, अपने दादा को ज़ामन करवा देते हैं, जी मैं अगर अदा नहीं करता तो वो अदा करेंगे, वो उसमें अपना बयान भी दे देते हैं, जी वो लिखवा देते हैं, ठीक है जी हम ज़ामन हैं, तो वो फिर अदा करना पड़ेगा। और अगर वो आप अदा नहीं करते, लड़की आपके साथ आबाद होने से इनकार कर देती है, तो फिर आप उसको नाफरमान नहीं कहेंगे। तो यही जजमेंट है, इसमें क्लियर बताया गया 2020 MLD 1091। मैं थोड़ा तफसील से दोस्तों बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है बार बार लफ्ज़ को मैं यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों तक मैं क्लियर कर, क्योंकि ये एक आम आवाम का चैनल है, आम दोस्तों का, आम बहन भाइयों का चैनल है, ताकि तब सब तक कानूनी रहनुमाई पहुंच सके। कुछ दोस्त, बहुत ज़्यादा दोस्त पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, जिन बेचारों को कानून की रहनुमाई का पता ही नहीं, कानून का इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं, कानूनी मालूमात का पता ही नहीं। और उनको फिर इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को दोहरा दा के बोलता हूँ ताकि उन तक वो क्लियर बेचारे मैं इस तरह से बोलता हूँ कि एक बच्चा अनपढ़ भी बच्चा होगा उसको भी समझ चीज़ की समझ लग जाए। तो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर मासूम लोग हैं बेचारे, वो फंसे हुए हैं मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के अंदर, नौसरबाज़ों से, फ्रॉडियों से, इस तरह बेतहाशा हमारे माशरे के अंदर ज़मीन के, मकान के, निकाहनामे के अंदर बेतहाशा फ्रॉड हो रहे हैं। तो यूनियन कौंसिल में मिल जाते हैं, ना निकाह खान के साथ मिल जाते हैं, सो बेतहाशा इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। किसी जगह पे लड़के फंसे हुए हैं, औरतें नौसरबाज हैं, किसी जगह पे लड़के नौसरबाज हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे माशरे के अंदर प्रॉब्लम। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, मेरी दुआ है। जितने दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब पर रहम करे, करम अता फरमाए, फजल अता फरमाए। वीडियो को प्लीज़ मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दिया करें आगे, ताकि मज़ीद दोस्त जो आगे जो कानूनी रहनुमाई, जो बेचारे हेजिटेट होते हैं, नई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो वीडियो को देख के कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।